अच्छा, हम जल्दी से हाइपरथायरॉयडिज्म देख लेते हैं। इसमें थिंक ऑफ द 5 डिफरेंट रीजंस व्हाई द थायराइड इज मेकिंग टू मच हार्मोन। या तो ग्रेव्स डिजीज है जिसमें एंटीबॉडी स्टिमुलेट कर रही है एंटी टीसीएल एंटी टीएसएच रिसेप्टर को। ग्रेव डिजीज में क्या हो रहा है, एंटीबॉडीज बन रही हैं जो कि टीएसएच रिसेप्टर को स्टिमुलेट किए जा रही हैं, तो इस वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया। फिर टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गॉइटर है, इसमें क्या होता है, मल्टीपल मल्टीपल ऑटोनोमस नोड्यूल्स है। बहुत सारे नोड्यूल्स हैं, मल्टीपल हैं, ऑटोनोमस हैं, बने जा रहे हैं बने जा रहे हैं बने जा रहे हैं। थायराइड स्टॉर्म में क्या होता है, सिवियर हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। समझो कि एक प्लेथोरा ऑफ हॉर्मोन्स जो है ना वो ब्लड में चले गए हैं। इट्स अ वेरी डेंजरस कंडीशन थायराइड स्टॉर्म। फिर जॉर्ड बेस्डो फिनोमिना होता है। जॉर्ड बेस्डो फिनोमिना में एक्सेस आयोडीन स्टिमुलेट करता है ओवर एक्टिव ग्लैंड। ठीक है, एक्सेस आयोडीन जो है वो स्टिमुलेट करता है एक ओवर एक्टिव ग्लैंड। फिर कॉजेज ऑफ गॉइटर क्या आएंगे आपके पास, हमने ये क्या देखा, स्मूथ और डिफ्यूज मिलेगा तो ग्रेव्स डिजीज में मिलेगा, हाशिमोतो में, आयोडीन डेफिशिएंसी में, टीएसएच सिक्रीटिंग पिट्यूटरी एडेनोमा में। ठीक है, और अगर नोड्यूलर मिलेगा तो या तो टॉक्सिक नोड्यूलर गॉइटर होएगा, या थायराइड एडेनोमा होएगा, या थायराइड कैंसर, या थायराइड सिस्ट। अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है, अभी परेशान नहीं होना है, एक करके हम देखते हैं इनको। सबसे पहले ग्रेव्स डिजीज देखते हैं, ये सबसे ज्यादा कॉमन कॉज है हाइपरथायरॉयडिज्म का। जब भी एग्जाम में आए ना मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, तो आंखें बंद करके ग्रेव्स डिजीज लिख के आ जाना। व्हाट एक्चुअली हैपेंस, टीएसएच स्टिमुलेट करता है थायराइड को, पिट्यूटरी टीएसएच को स्टिमुलेट करता है, टीएसएच थायराइड को स्टिमुलेट करता है। इमेजिन द पिट्यूटरी स्टॉप्स मेकिंग टीएसएच, द थायराइड शुड स्टॉप वर्किंग, लेकिन ग्रेव्स में नो इट डजंट। व्हाई, बिकॉज द इम्यून सिस्टम क्रिएट्स अ फेक टीएसएच, और वो टीएसएच जो है, वो जो एंटीबॉडी है ना, द एंटीबॉडी इज द टीएसआई। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये टीएसएच रिसेप्टर को बाइंड करती है बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक टीएसएच। बट अनलाइक टीएसएच नोबडी कैन स्विच इट ऑफ, क्योंकि ये तो बाहर से इम्यूनोग्लोबुलिन आया ना, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द नेगेटिव फीडबैक। देयरफॉर टीएसआई स्टिमुलेट करता है, टीएसएच रिसेप्टर को कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेट करके रखता है, समझो कि कॉन्स्टेंटली स्विच ऑन है। और ह्यूज अमाउंट ऑफ टी3 एंड टी4 आर सर्कुलेटेड इन द ब्लड। व्हाट हैपेंस टू टीएसएच, ये बहुत ही एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन है। Since thyroid is active, TSH should also be high, right? Wrong. The pituitary sees के बहुत high T3 T4 है, तो वो TSH बनाना बंद कर देता है। अपनी तरफ से पिट्यूटरी हर चीज कर रहा है नॉर्मल करने को चीजें, लेकिन फिर भी T3 T4 हाई है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने कहीं और से थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन लेके आ गए हैं। ठीक है ना। TSI कंटिन्यूसली स्टिमुलेटेड थायराइड फॉलिकुलर सेल्स, वो डिवाइड करते हैं, हाइपरट्रॉफी करते हैं, बिकम हाइपर एक्टिव, डिफ्यूज एनलार्जमेंट होती है। तो ग्रेव्स की वजह से आपको टॉक्सिक डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर मिलता है, लेकिन ये स्मूथ होता है, ये मल्टी नोड्यूलर नहीं होता। ठीक है, हिस्टोलॉजी में आप क्या देखते हैं, टॉल क्राउडेड फॉलिकुलर सेल्स, टॉल क्राउडेड फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स। ये सेल्स क्यूबॉइडल होते हैं, स्कैलप देते हैं, दे फिल्ड विद कोलॉइड। ठीक है, स्कैलपिंग ऑफ कोलॉइड नजर आती है आपको इसमें। वन ऑफ द मोस्ट टेस्टेड पैथोलॉजी क्वेश्चन है, स्कैलपिंग क्यों होती है इसके अंदर, बिकॉज द ग्लैंड इज मेकिंग हार्मोन रैपिडली। दिस it keeps removing the colloid, the edges become eaten away। तो वो आपको scalloping नजर आती है, it's like someone scooping an ice cream, the surface becomes scalloped। ठीक है, waves of thermopathy ये नजर आ रही है, thyroid pushes the eye। हमने पीछे भी बात की थी कि जो सेम एंटीबॉडीज है ना वो ऑर्बिटल फिब्रोब्लास्ट को भी अटैक करती हैं। वो फिब्रोब्लास्ट जो है ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये छोटे छोटे वाटर मैग्नेट्स होते हैं, ये पानी अंदर खींचते हैं, मसल स्वेल करते हैं, फैट एक्सपैंड करती है, और एवरीथिंग बिहाइंड द आई बेसिकली enlarges, so the eye gets pushed forward। इसको हम एक्सोथर्मास करते हैं, कहते हैं। why doesn't this happen in every hyperthyroid patient, because this is an autoimmune phenomena, not a thyroid hormone effect। तो जिनको भी ग्रेव्स होगा उसमें ये इफेक्ट मिलेगा। that's why toxic multinodular goiter doesn't cause exophthalmos। preaxial eczema क्या मिलेगा, सेम प्रोसेस है, fibroblasts in the skin are stimulated, GAG deposition होती है, swollen skin over the shin, again ये autoimmune है, not because thyroid hormone is high। उसके बाद थायराइड एक्रोपैची मिलती है, विच इज रेयर बाय द वे। दिस इज क्लबिंग एंड स्वेलिंग ऑफ फिंगर्स, एंड दिस इज अनदर ऑटोइम्यून मैनिफेस्टेशन। ट्रीटमेंट क्या है आपकी ग्रेव, हमने यहाँ तक क्या देखा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन बनेंगे, आईजीजी कैन कॉज ट्रांजिएंट न्यूरोनल हाइपरथायरॉयडिज्म, टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी, सिमुलेट्स टी रिसेप्टर्स ऑन थायराइड, इसकी वजह से आपको हाइपरथायरॉयडिज्म और डिफ्यूज गोइटर मिलता है। डर्मल फिब्रोब्लास्ट होते हैं ये, प्रीटिब्यूल मिक्सेडिमा फॉर्म करते हैं, ऑर्बिटल फिब्रोब्लास्ट ग्रेव्स फॉर्म करते हैं। और क्या नजर आ रहा है, एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स लीड्स टू लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द रेट्री ऑर्बिटल स्पेस, ये भी बेसिकली एक्सोथैलेमस को वर्सन करता है। दिस इंक्रीज साइटोकाइंस, टीएनएफ अल्फा एंड इंटरफेरॉन गामा, ये इंक्रीज फिब्रोब्लास्ट करता है सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोफिलिक जीएजीज, ऑस्मोटिक मसल स्वेलिंग, मसल इन्फ्लेमेशन, एडिपोसाइट काउंट, ये सारा कुछ लीड करता है एक्सोथैलेमस में। ऑफन प्रेजेंट्स ड्यूरिंग स्ट्रेस स्टेट्स लाइक प्रेगनेंसी, एसोसिएटेड विद HLA-DR3 and HLA-B8।
ठीक है ना। एंटी थायराइड ड्रग्स देते हैं, इसमें हम मेथामोजोल देंगे, पीटीओ देंगे टू ब्लॉक द टीपीओ, रेडियो एक्टिव आयोडीन देंगे, I-131 देते हैं। द थायराइड लव्स आयोडीन, तो इट एब्जॉर्ब्स रेडियो एक्टिव आयोडीन, रेडिएशन डिस्ट्रॉयज द फॉलिकुलर सेल्स, इट्स अ वेरी कॉमन ट्रीटमेंट इन एडल्ट्स बट दिस इज नॉट यूज्ड इन प्रेगनेंसी, ऑब्वियसली रेडिएशन प्रेगनेंसी में क्यों देंगे। सर्जरी भी कर सकते हैं टोटल और नियर टोटल थायराइड एक्टमी कर देते हैं। इसमें इंडिकेशंस इंक्लूड वेरी लार्ज goiter causing compression, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं सस्पिशन ऑफ कैंसर, प्रेगनेंसी व्हेन ड्रग्स कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है। तो इंडिकेशंस कब कब आपने सर्जरी करनी है। अगर तो प्रेगनेंसी है जहाँ पे आप ड्रग्स यूज नहीं कर सकते, जो सर्जरी कर देंगे। कोई सस्पिशन ऑफ कैंसर है, सर्जरी कर देंगे। वेरी लार्ज क्वार्टर जो कंप्रेशन कॉज कर रहा है बाकी स्ट्रक्चर्स का, उसमें सर्जरी करेंगे। पेशेंट प्रेफरेंस और रिकरेंस पे भी डिपेंड करता है। अब हम टॉक्सिक मल्टी नॉड्यूलर गॉइटर देखते हैं। ये टॉक्सिक मल्टी नॉड्यूलर गॉइटर है, ठीक है ना। अब इसमें imagine the thyroid has 10 nodules. Each one produces thyroid hormone independently. Nobody listens to TSH anymore. Result क्या है? Crazy hyperthyroidism. Focal patches of hyperfunctioning follicular cells होते हैं, distended with choroid working independently of TSH due to TSH receptor mutations in 60% of cases. ये क्या रिलीज करते हैं, अपनी अपनी जगह बैठ के सारे T3, T4 करते रहते हैं और आपको hot nodules मिलते हैं। And hot nodules are rarely malignant. ठीक है, इसमें कोई एक्सोथैलेमस नहीं है, कोई पेटियल eczema नहीं है, कोई ऑटोइम्यून डिजीज नहीं है। ठीक है, बस एक आपको ओल्डर पेशेंट्स में लॉन्ग स्टैंडिंग गोइटर मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, बाय द वे एक आपके पास टॉक्सिक एडेनोमा होता है। टॉक्सिक एडेनोमा इज द सेम आइडिया एक्सेप्ट ओनली वन नोड्यूल इज ओवर एक्टिव, एवरीथिंग एल्स इज सप्रेस्ड। तो स्कैन आपको शो करेगा वन हॉट नोड्यूल एंड द रेस्ट ऑफ द थायराइड इज कोल्ड, ठीक है। जो आपके हॉट नोड्यूल्स होते हैं दे रेयरली malignant. One hot nodule is equal to toxic adenoma, but when you have many hot nodules, you call it a toxic multinodular goiter. तो अगर एक हॉट नोड्यूल मिल गया तो ये आपका टॉक्सिक एडेनोमा है, लेकिन जब 10 मिल गए तो फिर टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर goiter है। थायराइड स्टॉर्म मैंने कहा था, अनकॉमन बट सीरियस कॉम्प्लिकेशन दैट अकर्स व्हेन हाइपरथायरॉयडिज्म इज इनकम्प्लीटली treated, yeah, untreated, and then significantly worsens in the settings of acute stress, such as infection, trauma, or surgery. It presents with agitation, delirium, fever, diarrhea, coma, tachyarrhythmia. This is the cause of death. You may see elevated liver functioning test, elevated liver function test, you treat with the four P's. Beta blockers जैसे propranolol, propylthiouracil, corticosteroid जैसे prednisolone, potassium iodide जैसे leucoiodine और iodide load को आप देते हो तो T4 synthesis कम हो जाता है एकदम से। वो हमने कहा था कि full check of effect होता है। इसमें thyroid storm is a medical emergency. Imagine hyperthyroidism turned up to 100%, usually triggered by कोई, जैसे आपने भी पढ़ा, infection, surgery, trauma, childbirth, stopping anti-thyroid medication, आपने दवाई देना रोक दी तो एकदम से बढ़ जाएगा ना। पेशेंट को होता है हाई फीवर, सीवियर टैकीकार्डिया, डिलीरियम, वॉमिटिंग, हार्ट फेलियर, एरिथमियाज। मोर्टालिटी इज वेरी हाई विदाउट ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के सीक्वेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। स्टेप वन प्रोपाइल थायरोसिल दें, दिस स्टॉप्स एनी न्यू हार्मोन सिंथेसिस एंड सडनली ब्लॉक कर देता है T4 T3 को। 1 hour लेटर गिव आयोडीन, दिस इज अ ल्यूगोल सोल्यूशन या पोटेशियम आयोडीन। क्यों वेट करना है, बिकॉज इफ आयोडीन इज गिविंग फर्स्ट द थायराइड मे यूज इट टू मेक हार्मोन, तो प्रोपाइल थायरोसिल इसको ब्लॉक करता है। पहले आपने प्रोपाइल थायरोसिल दी, 1 घंटे बाद आपने आयोडीन दी, then iodine blocks the hormone release through Wolff-Chaikoff effect. Step 3 is propranolol. This reduces beta-adrenergic symptoms, also decreases T4 to T3 conversion. फिर step 4 पे आपको glucocorticoids मिलते हैं. This reduces T4 to T3 conversion, also treat possible relative adrenal insufficiency. ठीक है, स्टेप 4 पे आपको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मिलते हैं, दिस रिड्यूसेस T4 टू T3 कन्वर्जन, आल्सो ट्रीट्स पॉसिबल रिलेटिव एड्रेनल इनसफिशिएंसी। स्टेप 5 पे आपको सपोर्टिव केयर देनी है, जैसे कि आईवी फ्लूइड्स, कूलिंग, ऑक्सीजन, एंड यू ट्रीट द ट्रिगर, बेसिकली आप एंटीबायोटिक्स देते हैं इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, तो आप उसको PIPG से याद रख सकते हैं, PIPG। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, प्रोपाइल थायरोसिल दी, 1 घंटे बाद आपने पोटेशियम आयोडीन लुगोलायोडीन दी, उसके बाद आपने प्रोप्रानोलॉल दिया और आखिर में आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी दे सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक और फिनोमेना है, उसका नाम है जॉर्ज बेस्डो फिनोमेना। जॉर्ज बेस्डो फिनोमेना में क्या होता है, दिस इज द ऑपोजिट ऑफ द वुल्फ चेकऑफ इफेक्ट। रिमेंबर हमने वुल्फ चेकऑफ में पढ़ा था, टू मच आयोडीन लीड्स टू नॉर्मल थायराइड टेम्परेरी शटिंग डाउन, दैट्स वुल्फ चेकऑफ। लेकिन अब इमेजिन कि someone already has toxic multinodular goiters, they receive CT contrast या amiodarone या iodine tablets, their abnormal nodules don't shut down. Instead, they say, wonderful, let's make more iodine. They produce even more iodine. तो इससे हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है और इसे कहते हैं जॉर्ज बेस्डो फिनोमेना। तो जॉर्ज बेस्डो फिनोमेना बिल्कुल ऑपोजिट होता है वुल्फ चेकऑफ इफेक्ट से। ठीक है, जॉर्ज बेस्डो में आपका थायराइड एबनॉर्मल होता है, वुल्फ चेकऑफ में थायराइड नॉर्मल होता है। जब नॉर्मल होता है तो एक्स्ट्रा आयोडीन देने से वो नीचे नहीं जाता, वो कहते हैं चलो जी अब मैं अन्यवा थायराइड हार्मोन बनाऊंगा। ठीक है, चलो यहाँ पे हम अपनी वीडियो रोकते हैं।